नमस्कार दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए। तो आज साल का लास्ट दिन है, तारीख है, तो मन में आया कि चलो कुछ बना लेते हैं। आज बहुत टाइम हो गया है, कुछ यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो जैसा कि आज 31 दिसंबर है, आज वर्ष 2022 का अंतिम दिन है। कल से एक नए साल के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे 2023 में। 2022 हम लोगों के लिए बहुत खास रहा है और 2023 आने वाले समय में भी हम लोग इसको खास करेंगे। नई सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिल रहा है हम लोगों को। जैसा कि हम लोगों का LLB 3 ईयर 5th सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है और ये हमारे अनिल गुप्ता जी हैं और ये हमारे विजय भाई हैं, जो कि हम लोग तीनों लोग बैचमेट हैं। तीनों लोगों का 3rd ईयर ही है। तो आज सोचा गया कुछ आगे के प्लान के बारे में जानते हैं, क्या करना है हम लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, सबके विचार जानते हैं। और जो आने वाले जूनियर हमारे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको किस फील्ड में काम करना चाहिए। जैसा कि लड़के LLB करने के लिए आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी होती है, तो क्या आगे करना है, कैसे मूड कोर्ट ज्वाइन करना है, कैसे कोर्ट ज्वाइन करना है, और कैसे आपको लीगल कानून के क्षेत्र में कैसे आपको अपने आप को बढ़ाना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे लोग आते हैं तो सिर्फ उनको यही पता रहता है कि हमको जज बनना है, PCSJ निकालना है, एंड वो लॉ करने का उनका मेन ड्रीम हो जाता है कि सिर्फ उनको PCSJ ही करना है और उनको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज भी नहीं होता कि करना क्या है आगे। तो चूँकि लॉ के क्षेत्र में बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होते। आज हम ये हमारे भाई इनसे जानते हैं कि 2022 आपके लिए कैसा रहा और 2023 आने वाले समय के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, किस नज़रिए से 2023 को देखते हैं अपने इस, जो कि हमारा भारत देश 2 साल से कोरोना से संक्रमित है, जूझ रहा है। तो आने वाले समय में आप किस तरह से आने वाले समय को देखते हैं। भाई हमारे अनिल गुप्ता जी जो कि उतरौला के रहने वाले हैं, और ये भाई हमारे विजय बहादुर जी जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ छात्र इस हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हमारे भाई अनिल गुप्ता जी, आप कुछ बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए और आने वाले समय के बारे में बताइए कि क्या करना है हम लोगों को, आप लोगों को। आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मेरा ये जो LLB का फाइनल ईयर चल रहा है, आज वर्ष 2022 के अंतिम दिन है। हम सब लोग यहाँ इस विधि छात्रावास में 2 वर्षों से रह रहे हैं। जी आगे बताइए। और इस 2 वर्ष के दौरान हमने काफ़ी कुछ जाना। खासतौर पर जो वर्ष 2022 जा रहा है, इसमें काफ़ी कई चीज़ें जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम सब लोग पिछले 2 वर्ष से रह रहे हैं विधि छात्रावास में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप जब LLB में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम LLB में क्यों आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लोग जब LLB का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उनका एक दिमाग में बात रहती है कि LLB एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से हम जज बन सकते हैं। लेकिन जब वहाँ यहाँ पहुँचते हैं तो 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वो देखते हैं कि वो एक अच्छे एडवोकेट बनने के भी राह में नहीं है, क्योंकि जो LLB की पढ़ाई है इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। LLB एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको अपना 100% देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि LLB जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक एकेडमी में, शुरू से लेकर अभी तक देखा है, LLB एक ऐसा कोर्स है जिसमें डेवलपमेंट रोज होता रहता है। इसमें एक ही शब्द को, एक ही वर्ड्स को, एक ही पैराग्राफ को, एक ही स्टेटमेंट को आप इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसकी अलग अलग समय पर अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत कई बार अपनी जजमेंट देती है, फिर उस जजमेंट को ओवर रूल करती है, तो जजमेंट को भी बदलती रहती है। तो इसलिए जो LLB है, जो लॉ है, वो डायनेमिक है, कंटिन्यूस आपको जो है उसमें बना रहना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो छात्र LLB करने आते हैं उनको आप 100% आपको जो है उसमें देना है। हाँ, LLB की पढ़ाई LLB में 100% देना है और प्लस LLB के साथ आपको जो डेली बेसिस पर
घटनाएं हो रही हैं उसके साथ भी आपको जुड़े रहना है, मतलब आपको अपडेट होते रहना दुनिया से, जैसे कि देश दुनिया से, वगैरह पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, मैगजीन होते पढ़ते रहना है, हाई कोर्ट की प्रोसेस क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार कौन सा कानून प्रैक्टिस भी बना जरूरी रही होना है, चाहिए। सरकार गवर्नमेंट हमारी जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, स्टेट क्या कानून बना रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप LLB में यहाँ इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आते हैं तो लोग पहले ही साल कोई किताब पढ़ने लगता है, कोई ले आता है SN मिश्रा को पढ़ने लगता है, कोई रतन लाल धीरज लाल पढ़ने लगता है, कोई जैन पांडे। मेरा ये सजेशन है सभी लोगों को जो LLB करना चाहते हैं या कर रहे हैं जी जी। कि आप सबसे पहले बेर एक्ट को पढ़िए, उसके एक एक वर्ड को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, उसे आप 10 बार पढ़िए। अच्छा, जो हमारे जूनियर आना चाहते हैं तो बेर एक्ट नहीं समझते, बेर एक्ट क्या होती है ये बताइए जरा। बेर एक्ट एक ऐसा बुक है जिसमें अच्छा। लॉ को उसी प्रकार से लिखा जाता है जैसे उसको पार्लियामेंट पास करती है, क्योंकि हमारे देश में जो लॉ बनता है, कानून बनता है, कानून बनता है, विधि बनती है, वो संसद बनाती है। हाँ। तो जो संसद कानून बनाती है उसको ज्यों का त्यों जी। बेर एक्ट में लिखा जाता है और उसमें कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशन दिए जाते हैं ताकि उसको ठीक ढंग से किया समझाया जा सके, जिसे कहते हैं इलाबोरेशन, मतलब उसका विस्तार दिया जाता है कि आप किसी चीज़ को समझें। ठीक है। एक चीज़ और हम अपने छात्रों के लिए जानना चाहते हैं कि लड़के सिर्फ PCS जे ही जानते हैं, सिर्फ जज बनने आते हैं, चूँकि जज की वैकेंसी जो होती है बहुत नाम मात्र आती है, बिल्कुल इतने बड़े उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो 200-300 अभी 3-4 सालों में आती है। भी 4 साल, हाँ 4 साल बाद आती है। चूँकि क्या है कि जब इतनी सालों की वैकेंसी आती है तो और भी कोई फील्ड में लड़के अपना काम करें कि उनका चलता रहे, किसी तरह से मैनेज करते रहें, अपना उनका रोजगार चलता रहे। और इसके अलावा PCS जे के अलावा लॉ के एक्सपीरियंस और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बात सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश PCS जे है वो वर्ष 2018 में आया था, उसके बाद आया है वर्ष 2022 में, इसकी परीक्षाएं चल रही हैं, 303 सीटें उसमें आई हैं। तो अब 5 वर्ष के बाद आई है, 303 सीटें हैं और लगभग इसमें पिछली बार 60-70 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था। तो आप PCS जे फोकस करिए, लेकिन PCS के साथ APO है, लीगल मैनेजर है और स्टेट PCS जो होता है नॉर्मल PCS, उसमें भी लॉ के फील्ड से वैकेंसी आती है। आप कंपनी में लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में पोस्ट आती है लीगल एडवाइज़र की, तो इस तरह से हाई कोर्ट में भी रहता है। अच्छा। जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं, तो ये काफ़ी पोस्ट आती है। LLB के बाद अगर आप MBA कर लेते हैं तो आप बिजनेस के क्षेत्र में, कारपोरेट के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा फील्ड बना सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। चलिए, जैसा कि क्या होता है और इसके अतिरिक्त अगर जैसे लॉ में ये चीज़ है कि कहते हैं LLB करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब करे या ना करे, वो हमेशा मतलब एक अच्छे पोजीशन में रहता है, मतलब उसमें नॉलेज का ज़्यादा मतलब कहने का मतलब Practice गुप्ता जी का ये करते है कि रहेंगे। अगर आप LLB करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो आप जो है अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। मतलब एक ऐसा कोर्ट के रोजगार माध्यम से practice कर सकते हैं। एक ऐसा एक कोर्स है जिसके तहत आप जो है कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप जहाँ भी रहेंगे अपना नाम रोशन करते रहेंगे, लगेगा कि हाँ ये लड़का LLB कर रखा है, वकालत का छात्र है, कानून का छात्र है। तो एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लड़के जो आते हैं यहाँ पर, तो कुछ लड़के जो है कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, वो भी LLB करने लगते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखिए क्या इस LLB के कोर्स को क्या कर सकते हैं फुल टाइम? जब आप LLB करते हैं, LLB 2 प्रकार की होती है, एक इंटरमीडिएट के बाद जो 5 सालों का कोर्स है, दूसरा है LLB 3 ईयर। ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आते हैं उनका मेन फोकस LLB ही रहता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद वाले LLB 3 ईयर में आते हैं उनमें से कुछ बच्चे पहले से कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कुछ यहाँ आकर देते हैं, क्योंकि तब तक एक एज भी हो जाती है कि आदमी एक सिक्योर अपने जीवन में सर्टेनिटी ढूंढता है, सिक्योरिटी ढूंढता है कि हम सिक्योर हो जाए, अपनी लाइफ को सिक्योर करें। अच्छा। मेरा कहना है कि आप LLB करने आए तो आपका बेसिक पर्पज़ ये रहे कि आप LLB करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप प्रयास करेंगे सफलता, लेकिन LLB में अगर आप अच्छे से करेंगे, नॉलेज है, तो आपका सफलता श्योर है। अच्छा। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम कम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप LLB करके किसी अन्य बच्चे का जो LLB करना चाहता है उसके जगह पर अगर करते हैं उसके थोड़ा लिए एक इनजस्टिस motive- होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लखनऊ विश्वविद्यालय के होमी जहांगीर लॉ हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर
हॉस्टल का जीवन कैसा होता है, इस बारे में बच्चे बहुत हमसे फ़ोन करते पूछते रहते हैं कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है भैया, हॉस्टल लिया जाए या कितना ना लिया लिया जाए, जाए। हॉस्टल पढ़ाई ये चीज़ कैसी हमारे होती है? दो दो पॉइंट हम अपने विजय बहादुर जी से लेना चाहेंगे, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। लड़के जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हॉस्टल लिया जाए या ना लिया जाए, और हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, तो वो जो नए नए छात्र होते हैं उनको एक उत्सुकता बनी रहती है कि हमको हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में जीना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को BHU और DU जैसे बड़ी बड़ी फैकल्टियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो उनको लखनऊ विश्वविद्यालय में आना पड़ता है। और तो आप कैसे मतलब उन हॉस्टल लाइफ बताइए कि लड़कों को कैसे आपने 3 साल बिताए यहाँ पे, तो आपने क्या उसमें देखा? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बहादुर। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहें कि हमारे विजय बहादुर जी लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस भी करते हैं 2 सालों से, तो काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है वहाँ से। कभी भी आप कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे विजय भाई से, आपको वहाँ मिल ही जाएंगे। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, क्योंकि ये चेहरा ही ऐसा है कि हर जगह दिखेगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बहादुर सरोज। ऐसा है कि हॉस्टल में जो है कि हम हॉस्टल लाइफ होती कैसे, आपने कैसे जिया है इसको? हॉस्टल लाइफ में पूरे भरपूर एंजॉय होता है। इसमें तो एंजॉयमेंट के साथ में और क्या क्या होता है, पढ़ाई जैसे कैसे होती है यहाँ पे? हॉस्टल में तो ऐसा है कि हॉस्टल में आप रह के पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हो। आपका कैंपस क्लास जाना रहता है तो उसमें नज़दीक पड़ जाएगा, फिर आपके पास ही में, क्योंकि नज़दीक हमारा कैंपस भी है। और हॉस्टल में सुबह कहीं उठो तो फिर नहा धो के फ्रेश होके अपना नाश्ता करके अरे यार, बता तो रहे। चलिए अच्छा ठीक है। अभी आप बताइए, अच्छा जो कैसी होती है लाइफ? हाँ, जो मैंने अपने लाइफ में जो मेरा जीवन का अनुभव है छात्रावास में रहने का, जी। जिसे एक विद्वान ने कहा है कि विद्या जो एजुकेशन है, स्टडी का उद्देश्य आपको गवर्नमेंट जॉब देना या पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको धन अर्जन करना है तो उसके कई माध्यम हैं। विद्या का जो अंतिम उद्देश्य है चरित्र निर्माण है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो, एक चरित्र निर्माण होगा, एक व्यक्ति से एक व्यक्तित्व बनेंगे, और एक व्यक्तित्व ही राष्ट्र का निर्माण करता है, और राष्ट्र की भावना का जो डेवलपमेंट हुआ है इसी तरह से हुआ है। तो हम सब भारत के एक अच्छे नागरिक बने। नहीं, हमारे सवाल को आप समझे नहीं? हाँ, सवाल समझ रहे हैं आपका। वो बताइए। छात्रावास का जो जीवन है कैसा होता है? जैसे तो जो चरित्र निर्माण होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, व्यक्तित्व विकास होता है, इसमें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आती हैं, जिसे कहते हैं अन्य क्रियाएं, जैसे खेल हुआ, आपका योगा हो गया, जिम हो गया, जो यहाँ है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल में दिसंबर इसी महीने में संस्कृति सुरभि हुई, कार्यक्रम हुई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कई खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी। इसके अतिरिक्त स्पीच, डिबेट, यहाँ मूड कोर्ट कंपटीशन भी होता है, लीगल सेल है, तो कई चीज़ें हैं, आपको सीखने का अवसर मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो और इसके अतिरिक्त आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपने मतलब व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी समय दे सकते हैं। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुख्यतः आपका कहना ये है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक आपको अवसर देता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ आपका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास का जो सिद्धांत है वो इस छात्रावास के लाइफ में मेरे जहाँ तक जाना है, वो सर्वांगीण विकास जो है हॉस्टल में रहकर आप कर सकते हैं, एक अवसर मिलता है सर्वांगीण विकास का। अच्छा, तो जैसे लड़के जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या मैगजीन मिलती है हॉस्टल में, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में एक अखबार आता है और मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर आता है, क्या लाइब्रेरी है यहाँ पे? तो हाँ। हॉस्टल में ये सब चीज़ें सुविधा मिलती नहीं मिलती हैं, ये आप बताइए ज़रा। जैसे हमारे हॉस्टल में ओपन जिम है, जी। इसके अतिरिक्त कॉमन हॉल है जहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर डेली आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। कॉमन हॉल है जहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन या अन्य कोई फेस्टिवल जो आप सेलिब्रेट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त अगर आप यहाँ है हॉस्टल में तो आप फैकल्टी जा सकते हैं, पास में ही है, क्योंकि कैंपस के अंदर ही है फैकल्टी और हॉस्टल दोनों। वहाँ लाइब्रेरी है, आप सुबह 9 से 7 बजे तक खुला रहता है, तो आपको एक ज़्यादा समय मिलेगा उन बच्चों से जो डे स्कॉलर हैं। मतलब हॉस्टल का लाइफ एक अच्छा लाइफ है। तो जो डे स्कॉलर है उनका समय खाना बनाने, आने जाने इनमें गुजर जाता है। आप हॉस्टल में हैं, और एक चीज़ और बड़ी बात कि हॉस्टल में आपको
उत्तर प्रदेश जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इस हॉस्टल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जिलों से आए हुए, जिस कोई बुंदेलखंड से है, कोई रुहेलखंड से है, कोई अवध से है, कोई गोरखपुर के साइड मतलब विभिन्न जगहों से आए, उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर भी बाहरी स्टेट भी, से भी बच्चे झारखंड, आए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग भी यहाँ आते हैं। अच्छा। तो आपका उनसे भी इंटरेक्शन होता है, वहाँ के बारे में भी आप जान सकते हैं कि वहाँ कैसे है। अच्छा। मतलब एक हिसाब से आप एक क्या कहते हैं, पूरे चले आधे भारत का यात्रा कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, जो हॉस्टल में रहने आते हैं तो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मम्मी बॉय होते हैं। मम्मी बॉय मतलब ये होता है कि वो, आप समझ लीजिए, तो मम्मी बॉय होते हैं तो यहाँ आकर के उनका धड़का खुल जाता है, मतलब वो बोलने लगते हैं, लड़कों से बात करने का जो तरीका होता है उनका यहाँ थोड़ा सा कठोर हो जाता है। जैसे कि शर्माते हैं, कुछ बच्चे आते हैं शर्माते बहुत हैं, तो यहाँ आकर के वो बोलने का उनको तरीका आ जाता है, वो बोल लेते हैं और उनकी आवाज़ में एक मजबूती आ जाती है, वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ एलएलबी के छात्र कोई बोल रहा है। तो एक चीज़ ये इसमें है कि फ़ायदा कि आप जो है अगर इंटर से आते हैं करके आते हैं, इंटर करके आते हैं, एलएलबी करने आते हैं, तो आपके अंदर ये डर ख़त्म हो जाता है, जो डर बच्चों के अंदर बना रहता है। और दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी फैकल्टी कैसी है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या, चूँकि एलएलबी जो लखनऊ विश्वविद्यालय है ये अपना स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ की फैकल्टी क्या है उन केंद्रीय यूनिवर्सिटी के तुलना में, जैसे कि बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, कानपुर विश्वविद्यालय हुआ, साकेत महाविद्यालय हुआ, इनकी कंपेयर की जाए तो यहाँ की फैकल्टी कैसी है। और आप गुप्ता जी बताइए कि आप अपने लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी किस नज़रिए से देखते हैं, यहाँ की शिक्षा में, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आप क्या देखते हैं? दो सवाल आपने कहा कि हॉस्टल में आने के बाद जो मम्मी बॉय हैं वो बोलना है, तो उस पर मैं कहूँगा कि हॉस्टल मैंने पहले बताया कि सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है। आपकी सर्वांगीण विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसमें सभी चीज़ें, आप खेल में जाना चाहें, आपको अवसर मिलता है खेल में जाना चाहें, आपके बोलने की कला, और खासतौर पर अन्य जो प्रोफेशन है उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या है, लेकिन एलबी के प्रोफेशन में आपको बोलना, आर्ट जो है, इस आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला जरूरी है, क्योंकि जो एलबी का मेन नेम एंड फेम है वो बोलने पर ही आधारित है। बहस आप कैसे करते हैं, आप अपनी बातें कैसे रखते हैं, बात रखने के तरीके का ही आपका जो नेम एंड फेम डिपेंड होता है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है और अन्य जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप कैसे देखते हैं, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है एकमात्र ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो A++ ग्रेड पाया है नेट में वर्ष 2022 में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, अगर आप इसमें रेगुलर क्लास करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे से फैकल्टी हैं जो आपको सारी चीज़ें पूरे अच्छे से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर IPC हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया हुआ, लॉ ऑफ एविडेंस हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, काफ़ी अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है। वो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी है कि इंग्लिश है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है। हाँ ये है कि इंग्लिश का कुछ रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा रहता है, मान लीजिए 70-30 का रेशियो है इंग्लिश और हिंदी का, क्योंकि वैसे भी जो लॉ की टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द होते हैं, वो लॉ का डेवलपमेंट ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन से हुआ है, वेस्ट से हुआ है, तो इसलिए वहाँ इंग्लिश का रोल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 है, इसमें कहा गया कि 384 क्या है, ये हम विजय बहादुर जी बताएंगे कि 348 जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 348, हमारे विजय बहादुर जी इसका एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जो आर्टिकल 348 है उसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लैंग्वेज टू स्पीच इंग्लिश, और 343 जो है हिंदी लैंग्वेज में उसमें 348 मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ये हमारे भाई के माध्यम से। और 343 क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज के लिए है, मतलब ये हिंदी लैंग्वेज बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 348 जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों अनिवार्य रहेंगे। चूँकि एलएलबी जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी जो होती है उसमें हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की ये बातें होती हैं कि सर पढ़ाया किस माध्यम में जाता है। चूँकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आया कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल हिंदी ही आती है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। लिखाया चूँकि इंग्लिश में जाता है और पढ़ाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाता है। चूँकि लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश भले फर्स्ट ईयर में नहीं आता हो, लेकिन आपको सुधारने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लॉ के फील्ड में काम करना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। हालांकि उसके लिए यहाँ पर हॉस्टल में आते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, किताब बुक्स मिल जाते हैं, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छात्रों से मिल जाता है, कहीं दोस्त से, यारों से, तो उसकी आपको चिंता करने की नहीं है। हिंदी और इंग्लिश चूँकि लैंग्वेज ही है, सीखते सब लोग हैं और एक ना एक दिन सभी लोग सीख जाते ही हैं। और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि 2023 आ रहा है और आप सभी लोगों को जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। और लास्ट में हम जाते जाते 2-3 शायरियों से अपने इस चैनल को समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। तो हमारे गुप्ता जी आज एक ऐसी शायरी सुना दीजिए जो हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध हो जाए, वो उनको थोड़ा इंजॉय, खुशी आए। एक शायरी हमारे गुप्ता जी के तहत से। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हमारे अनिल गुप्ता जी हैं, इन्होंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो इनकी रैंक जो है ओवरऑल 11 थी और मेरी रैंक जो है 75 थी और हमारे विजय भाई की इनकी 101 थी। तो हालांकि सभी लोग यहाँ जो हॉस्टल में हैं उनकी रैंक काफ़ी अच्छी है। तो एक शायरी हम अपने गुप्ता जी से समझना चाहेंगे, तो सुनना चाहेंगे। चलो। जैसा कि आप अभी देखिए वर्ष 2022 बीता, आप जी जो जी। लोग ये देख रहे होंगे, जीवन में काफ़ी घटनाएं होती हैं, कभी आदमी को सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। हार जीत लगा रहता है, ऐसा कहा जाता है। जी। हर फील्ड में अच्छा बुरा होता रहता है, सबके साथ होता है। ये तो बात सही है। तो मैं बस यही कहूँगा जी। कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता है। ओह, वाह। वाह वाह वाह। ताश के पत्तों से क्या बात। ताजमहल नहीं बनता है, अच्छा। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है। वाह 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 वाह, वो क्या हाँ, जी जी। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं ताजमहल बनता नहीं है, बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं मुकद्दर बनता नहीं है। कोशिश करते रहो हर पल जिंदगी में, वाह वाह वाह। कोशिश करते रहो यारो हर पल जिंदगी में, नए साल 2023 में भी हर पल जिंदगी में जी। एक हार से कोई फकीर और एक जी से कोई सिकंदर नहीं बनता है। वाह। वाह वाह, क्या वाह, बात है, क्या क्या बात बात है, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। एक शायरी हमारे बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े वकील ज्यूरिस्ट विजय बहादुर जी, एक शायरी आप अपने विचारों से सुनाइए और वो नहीं सुनाइएगा, ठीक है? आप विचारों से बढ़िया अच्छी कोई शायरी सुनाइए जो हमारे श्रोता लोग सुन करके जाने कि हाँ विजय बहादुर जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं वो उनके विचार जानते हैं, और एक शायरी सुनते हैं। बट एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ कि जैसे आपको लॉ के बारे में खासतौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम या एलएलबी 3 ईयर में कैसे पढ़ाई होती है, यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, पैटर्न क्या है और मतलब क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में अगर आपको कोई और अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा अरे, लीजिए। ठीक है। प्लस उसमें कमेंट में आप उसको कह सकते हैं, जो भी हो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। हमारे दोस्त राहुल पाल इस पर लगातार काम करते रहते हैं, और अगर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या कोई एडवाइस तो उसके लिए विजय बहादुर जी हैं। तो हमारे जी विजय हाँ। बहादुर जी कोई एक शायरी मार दीजिए, फाड़ दीजिए, साला आग लगा दीजिए। सुनाइए जो वो जस्ट आप सुनाई थी वो शायरी। कौन सी? अरे वही सुनाओ। गिरते हुए सूरज वाला कहा जाए। अच्छा जो सुना दीजिए, जो ही सुना दीजिए। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, अच्छा। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जी जी, तो भगत सिंह की कहा ये विचार है, का स्टेटमेंट है, बहुत ही स्टेटमेंट है, अच्छा लेकिन स्टेटमेंट शायरी हम सुनने की बात करें, ये तो एक मान लीजिए भगत सिंह की बातें हैं, भगत सिंह के विचार हैं, लेकिन हम वो वहाँ से आप आकर के देशभक्ति मत जाइए। ये आपको चैम्बर नहीं है, ये हम लोगों का एक रूम है, यहाँ हम लोगों के हंसी वसी बातें करते रहते, तो एक अच्छी सी शायरी सुना दीजिए अपने दोस्त यारों के लिए, सुनाइए। उगते हुए सूरज को, जी जी। उगते हुए सूरज को कभी डूबना मत समझना, वाह वाह वाह, क्या बात उगते हुए सूरज को कभी डूबना मत समझना, हर नए साल को कभी भूलना मत समझना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक शायरी और हम अपने गुप्ता जी से सुनना चाहेंगे, एक शायरी गुप्ता जी आप सुना दीजिए फिर से, आप सब एक और हो जाइए। आप सभी दोस्त और जो यहाँ पर दोस्त हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा जी जी।
दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। वाह वाह क्या दोस्त साथ हो तो दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। वाह, रोने वाह, में शान, वाह, वाह, क्या दोस्त ना हो तो सारा खुशी बर्बाद है। वाह वाह, वाह, वाह। सारा खेल दोस्ती का है, सारा खेल दोस्ती का है, दोस्ती का है। वरना जनाजा और बारात एक समान है। वाह वाह कोई ढंग क्या? की शायरी सुनाए महाराज जी। ये जनाजा और किस तरह की, मतलब किस तरह की? एक प्यार भरी कोई शायरी सुना दीजिए अपनी, जो है किसी फ्रेंड के लिए, जो अपने, जैसे आप क्लास जाते हैं तो कोई मान लीजिए अपने दोस्त यार है, कोई मतलब महिला मित्र है, कोई पुरुष मित्र है, तो आप महिला मित्र के लिए हो सकता है सुना दीजिए, कोई अच्छी शायरी सुना दीजिए अच्छी से बढ़िया से। जिससे मतलब वो अगर मेरा वीडियो वो कोई देखे, वो देख ले तो मतलब वो उसका जी जो है गदगद हो जाए कि हाँ ये हमारे मित्र ने सुनाया है, हमारे लिए सुनाया है। बिल्कुल, तब तो सुनिए। तुमने चाहा ही नहीं, वाह 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 तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। वाह 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 वाह। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंख के आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। वाह वाह वाह। तुम्हारे आंख के क्या आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, वाह, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। देखन में छोटन लगे गाँव घाव करे गंभीर। देखन भले छोटे हैं लेकिन ये घाव बहुत तगड़ा देते हैं। तो नहीं, मिलते घाव है, लगाव। हैं नेक्स्ट ईयर में, नए साल में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय नमस्कार। मिलते हैं फिर आपसे। अपना हिंद। ख्याल रखिएगा। नए साल फिर आप सभी लोग एंजॉयमेंट कीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि नया साल नए तरीके ज़रूर मनाएं, लेकिन धूम्रपान, नशा, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। जिन चीज़ों में आप लगे हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए। और धूम्रपान, गाड़ी मत धीरे तेज चलाइए, ये सब चीज़ों से बचिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चूँकि आपसे एक बात- बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी उनकी आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई, उनकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो उनके आशाओं पर आप ठेस मत पहुंचाइए और अपने कर्तव्य पर चलते हुए अपने जीवन को एक नए रास्ते पर आयाम दीजिए। एक बात और, सभी लोग कहते हैं, अभी बात किया जाए तो सभी लोग कहेंगे कि मुझे अपने जीवन से बहुत प्रेम है। जी आप सभी को, अच्छी बात है, सभी को अपने जीवन से प्रेम होता है, चाहे इंसान हो या कोई पशु पंछी हो। जी बिल्कुल। इसलिए, और वो जीवन है वो किससे बना है? जीवन हमें समय से बना है, समय उसकी एक इकाई है। जी जी। तो समय, जो जीवन का हर क्षण है उसका आनंद करिए, हर पल संघर्ष करते रहिए, जो निगेटिविटी है उससे बचिए, जीवन में सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, हमेशा अपने विकास के लिए कार्य करते रहिए, अपने परिवार के लिए कार्य करते रहिए और एक निश्चल निस्वार्थ भावना से आप निष्काम कर्मयोगी की तरह भावना करिए। आप मन में कोई इच्छा न करिए, आप कर्म करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, आप अध्ययन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता पाना या न पाना वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत समय हो बहुत- चुका है और धन्यवाद। अच्छे से जिए, मस्ती कीजिए। जय हो। जय हिंद।